हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज क्लास। आज हम देखेंगे MCQs CBSE क्लास 10th बुक फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसके MCQs देखने वाले हैं आज। चैप्टर्स में जितने भी MCQs दे रखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट MCQs देखने वाले हैं आज। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन ऑनलाइन टेस्ट फॉर्म। Yes, let's start the today's class. MCQ from the diary of Anne Frank. Question number 1. Why does Anne Frank want to keep a diary? Anne Frank डायरी क्यों रखना चाहती है? She loves to write. उसको लिखना पसंद है. She has no close friends. उसके कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है. यस, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. शी लाइक्स टू द आइडिया. नो. शी वॉन्ट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर. वो चाहती है कि उसके बारे में लोग बात पढ़ें बाद में. तो चैप्टर के अकॉर्डिंग जो दे रखा है, करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 2. वाई वॉज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन? एन के लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों है? ऑप्शन नंबर ए, शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर. उसने इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा था डायरी के फॉर्म में. यस, इट्स करेक्ट आंसर मे बी. शी डिड नॉट नो हाउ टू राइट. उसे नहीं मालूम था कि वो कैसे लिखा जाता है. ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, वो लिखना तो जानती थी वैसे. ऑप्शन नंबर सी, नीदर शी नोर anyone else would be interested in it later. ना तो वो और ना ही कोई और उसकी राइटिंग में इंटरेस्ट लेगा. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन ए एंड सी. तो मोस्ट सुटेबल करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑप्शन नंबर ए एंड सी. उसने इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा था और उसको लग रहा था कि डायरी लिखने के बाद में उसको और दूसरे किसी पर्सन को भी इंटरेस्ट नहीं होगा उसकी डायरी को पढ़ने के लिए. क्वेश्चन नंबर 3. Who would Anne allow to read her diary? डायरी पढ़ने के लिए एन किसको अलाउ करेगी फ्यूचर में? करेक्ट ऑप्शन इज अ रियल फ्रेंड. इफ शी गॉट वन. अगर कोई रियल फ्रेंड मिल जाए, बेस्ट फ्रेंड मिल जाए उसको, तो उसको डायरी पढ़ने के लिए अलाउ कर देगी वो. क्वेश्चन नंबर 4. वाई वॉज मिस्टर कीजिंग अनोइड विद हर? मिस्टर कीजिंग जो उसके टीचर थे वो उससे क्यों नाराज़ थे एन से? शी वॉज रूड. उसका बिहेवियर जो था वो रूड बिहेवियर था. नो. शी वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट. वह एक अच्छी स्टूडेंट नहीं थी. शी वॉज टॉकेटिव. यस, द मेन थिंग इज शी वॉज टॉकेटिव. एन फ्रैंक बचपन में बहुत टॉकेटिव थी, बातूनी थी. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डज शी गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली इन द डायरी? डायरी में उसने अपनी फैमिली के बारे में ब्रीफ में क्यों बताया, संक्षेप में क्यों बताया अपनी फैमिली के बारे में डायरी की स्टार्टिंग में? लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर ए, टू इंट्रोड्यूस किटी टू हर फैमिली. वह किटी को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करना चाहती थी. किटी किसके लिए आया है वर्ड? डायरी का नाम रखा उसने किटी. शी लाइक्ड टॉकिंग अबाउट हर फैमिली. वह उसको फैमिली के बारे में बात करना अच्छा लगता था. शी वुड फॉरगेट फैक्ट्स अबाउट हर फैमिली. कि वो अपने फैमिली के बारे में जो फैक्ट्स है वो भूल जाएगी, इस वजह से उसने लिखा डायरी में अपनी फैमिली के बारे में ब्रीफ. नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड अबाउट इट. तो उसने सोचा कि डायरी लिखते टाइम में कि अगर मैं मेरी फैमिली के बारे में ब्रीफ स्केच नहीं लिखूंगी, संक्षेप में नहीं लिखूंगी, तो कोई भी इस डायरी को नहीं समझ पाएगा. इसी रीज़न से उसने अपनी फैमिली के बारे में एक ब्रीफ स्केच दिया था. क्वेश्चन नंबर 6.
वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी? एन फ्रैंक डायरी क्यों रखना चाहती थी? शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड. यस, द मेन रीजन वॉज शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स. उसके कोई क्लोज फ्रेंड नहीं थे, इस वजह से वो चाहती थी कि मैं डायरी लिखूं, और डायरी को ही वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी, और उसका नाम क्या दिया था? किटी. शी लव्स टू राइट. उसको लिखना पसंद था, वैसे, लेकिन मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज ए. शी वॉन्ट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर. वो चाहती थी कि उसके बारे में लोग बाग बाद में पढ़े. ये कोई सुटेबल आंसर नहीं है. शी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट. डायरी लिखने का आइडिया को पसंद करती थी. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए. शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स. उसके कोई क्लोज फ्रेंड नहीं थे, इस वजह से उसने सोचा कि मैं डायरी लिखूं और डायरी रखूं. क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जिसके भी स्टार या डबल स्टार लगा रखा है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है. व्हाट डिड शी नेम हर डायरी? एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का क्या नाम रखा था? एज वी ऑल नो दैट शी केप्ट किटी. यस, द करेक्ट ऑप्शन इज सी. उसने डायरी का नाम रखा था किटी, KITTY. क्वेश्चन नंबर 8, वाई वॉज शी अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स? जो उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स थे, एन फ्रैंक के कुछ फ्रेंड्स थे, 30 पीपल जिनको वो जानती थी लगभग थे. तो ये क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, वाई वॉज शी अनेबल टू गेट क्लोजर, कि उन फ्रेंड्स के वो क्लोज फ्रेंड क्यों नहीं बन पा रही थी, बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं बन पा रही थी? क्या रीज़न था ऐसा कि उनको क्लोज नहीं मानती थी, बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती थी जिनको वो जानती थी? सीधा ऑप्शंस. शी कांट ब्रिंग हरसेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ. इसलिए नहीं मान पा रही थी कि वो अपने पर्सनल थिंग्स उनके साथ में शेयर नहीं कर पा रही थी. यस, दिस इज द सुटेबल ऑप्शन. शी डिड नॉट लाइक हर फ्रेंड्स. वह अपने फ्रेंड्स को पसंद नहीं करती थी. हर फ्रेंड्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. उसके फ्रेंड्स समझ नहीं रहे थे. ऑल ऑफ द अबव. नो, द करेक्ट ऑप्शन इज ए. शी कांट ब्रिंग herself to talk about personal stuff. Question number 9. What shows Anne's love for her grandmother? What shows Anne's love for her grandmother? ऐसी कौन सी चीज़ें ये शो करती है कि वो अपने ग्रैंडमदर से को पसंद करती थी, ग्रैंडमदर को प्यार करती थी? ऑप्शन नंबर ए, शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर. वह अपने ग्रैंडमदर के बारे में अभी तक सोचती थी. ये ऑप्शन सही हो सकता है. शी मिसेस हर. वह उसको मिस करती थी. यस. ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट. जब उसके बर्थडे था 1942 में, तब ग्रैंडमदर की तरफ से भी एक मोमबत्ती जलाई गई थी. ये भी आंसर सही हो सकता है. अब ये इस तरह के अगर ऑप्शंस आ रहे हैं तो अपने को क्या करना है, इनमें से सबसे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है सी. और अगर ऑप्शन नंबर सी नहीं आता है तो ये दोनों ऑप्शन भी सही है. ओके, तो मोस्ट सुटेबल आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन? जो एन फ्रैंक ने जो डायरी लिखी थी किटी, वो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी डच लैंग्वेज में. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11. विच सब्जेक्ट वॉज सी नॉट श्योर ऑफ पासिंग? कौन से सब्जेक्ट के बारे में वो सोचती थी कि मैं इस सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाऊंगी? तो करेक्ट ऑप्शन इज मैथ्स. मैथ्स से थोड़ा डर लगता था उसको, तो वो सोचती थी कि मैं मैथ्स में पास नहीं हो पाऊंगी. क्वेश्चन नंबर 12. विच टॉपिक वॉज शी to write an essay on as a part of her punishment? एन फ्रैंक क्लासरूम में बहुत बातें करती थी, तो उसके जो टीचर हैं कीसिंग, उन्होंने पनिशमेंट दिया था ऐसे लिखने के लिए. तो किस पर ऐसे लिखने के लिए पनिशमेंट दिया था? ऑप्शन नंबर ए, अ चैटर बॉक्स. यस, फर्स्ट जो पनिशमेंट दिया था ए चैटर बॉक्स पर ऑप्शन ऐसे लिखने के लिए कहा था. एंड
इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है लाइलाज। इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स पर ऐसे लिखने के लिए कहा था। यस, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, ये थर्ड टाइम कहा था ऐसे लिखने के लिए। तो ये फर्स्ट टाइम असाइनमेंट मिला था, ये सेकंड टाइम असाइनमेंट मिला था और ये थर्ड टाइम असाइनमेंट मिला था। तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो मोस्ट सुटेबल आंसर इज ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एन्स फैमिली। एन फ्रैंक्स की जो फैमिली है उनमें जो सर्वाइवर लास्ट में कौन बचा, तो उसके जो फादर हैं वो बचे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एन हैव। एन फ्रैंक के कितने सिबलिंग्स थे। सिबलिंग्स का मतलब होता है ब्रदर एंड सिस्टर, तो उसके ब्रदर एंड सिस्टर कितने थे, 1। और वो कौन था, उसकी जो बड़ी सिस्टर हैं मार्गोट फ्रैंक। मार्गोट चैप्टर में बता रखा है कि वो 16 ईयर्स ओल्ड थी, तो उसकी एक ही सिबलिंग थी मार्गोट फ्रैंक, जो कि उसकी सिस्टर थी। क्वेश्चन नंबर 15, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट नेम वॉज हर बुक पब्लिश्ड विद। एन फ्रैंक की बुक किस नाम से पब्लिश हुई। द मोस्ट सुटेबल आंसर इज सी, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इस नाम से उसकी जो डायरी है पब्लिश हुई। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे। जो उसका लास्ट एसे था 3rd नंबर का, जो उसके टीचर ने एज ए पनिशमेंट दिया था, उसमें क्या लिखा उसने। तो उसने एक फनी पोइम लिखी विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सने, SANNE, उसकी फ्रेंड थी एक, उसकी हेल्प से उसने एक फ़नी पोइम लिखी 3rd ऐसे में। और 3rd ऐसे जो दिया था वो भी चैटर बॉक्स के ऊपर ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द ऐसे। उसने जो ऐसे लिखा पनिशमेंट वाला ऐसे चैटर बॉक्स पर, तो उसने अपने आप को जस्टिफाई किस तरीके से किया कि वो टॉकेटिव हैं, और टॉकेटिव होना अच्छी बात है। सी द ऑप्शंस, सी डिस्कस्ड द सब्जेक्ट टॉपिक्स इन क्लास। डिस्कस की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, DISCUSSED। उस शी डिस्कस्ड द सब्जेक्ट टॉपिक्स इन क्लास, क्लास में सब्जेक्ट टॉपिक्स डिस्कस किए। सी इट इज़ ए हैबिट, ये उसकी हैबिट थी। इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड यू कांट डू मच अबाउट इट। ट्रेट का मतलब होता है क्वालिटी। ये जो क्वालिटी है बात करने की, एक्स्ट्रा बात करने की, टॉकेटिव होने की, उसको ये ट्रेट किससे मिली थी, उसकी मदर से मिली थी। यस, दिस इज़ द मोस्ट सुटेबल आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उसने जब ऐसे लिखा था टॉकेटिव पर, चैटर बॉक्स पर, तब उसने अपने आप को जस्टिफाई किया कि ये मेरे में ये हैबिट इसलिए है क्योंकि मेरी मदर भी ज़्यादा बातें किया करती थी, तो वो भी टॉकेटिव थी, इस वजह से वो जो ट्रेट है वो मेरे में भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ एन्स लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। एन फ्रैंक का लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कौन है, बेस्ट फ्रेंड कौन है, किसको ज़्यादा फ्रेंड मानती थी, तो वो अपनी डायरी को बेस्ट फ्रेंड मानती थी। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डज शी वॉन्ट टू बिगिन हर डायरी। हाउ डज शी वॉन्ट्स टू बिगिन हर डायरी, वो अपनी डायरी को किस तरीके से स्टार्ट करना चाहती है। बिगिन मतलब होता है टू स्टार्ट, बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन देकर वो अपनी डायरी को स्टार्ट करना चाहती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ऑन विच डेट डिड एन रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर कीजिंग क्लास इन हर डायरी। मिस्टर कीजिंग की जो क्लास हो रही थी, उस इंसिडेंट को किस डेट को उसने मेंशन किया था अपनी डायरी में।
या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, ऑन विच डेट शी मेड फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी, उसने अपनी डायरी में फर्स्ट एंट्री कब की थी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 20 जून 1942। 20 जून 1942 को उसने मिस्टर कीजिंग की क्लास वाली बात मेंशन की थी डायरी में, और फर्स्ट एंट्री भी इसी डेट को मानी जाती है। जो रियल उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया, वो रियल डायरी लिखना स्टार्ट किया 20 जून 1942 को। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच सिटी वर एन एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंडमदर, किस सिटी में एन को और उसकी सिस्टर मार्गोट को ग्रैंड मदर के साथ में रहने के लिए भेज दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आचन। आचन एक सिटी है जो कि जर्मनी के अंदर है, सिटी इन जर्मनी, जर्मनी कंट्री के अंदर एक सिटी है आचन। वहाँ पर उस दोनों सिस्टर्स को रहने के लिए भेज दिया, और उसके जो फादर हैं ऑटो फ्रैंक, वो हॉलैंड में जाकर वहाँ पर जाकर रहने लग गए। क्वेश्चन नंबर 22, वाई डज एन थिंक शी वॉज लोनली, एन फ्रैंक ऐसा क्यों सोचती थी कि वो अकेली हैं, अकेलापन क्यों महसूस करती थी वो, क्योंकि उसके कोई रियल फ्रेंड्स नहीं थे, इस वजह से उसको ऐसा लग रहा था। शी हैड नो रियल फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच शी हैड टू राइट, जो मिस्टर कीजिंग द्वारा उसको पनिशमेंट दिया गया था ऐसे लिखने के लिए, उसका सब्जेक्ट क्या था। नेसेसिटी ऑफ रनिंग, दौड़ने की नेसेसिटी, आवश्यकता। नो। नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की नेसेसिटी। यस। नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग। नो। नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग। नो। करेक्ट ऑप्शन इज बी, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की आवश्यकता। चैटरबॉक्स इसके ऊपर वो सब्जेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एन, एन के द्वारा जो लिखा गया पनिशमेंट के रूप में एसे, उसका टॉपिक क्या था। अ लेटर बॉक्स। नो। माई डायरी। नो। चैटर बॉक्स। यस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अ चैटर बॉक्स, ये उसका टॉपिक था ऐसे लिखने का। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डज एन एक्सप्लेन हिज फादर, चैप्टर में या उसकी डायरी में एन फ्रैंक ने अपने फादर को किस तरीके से एक्सप्लेन किया। ऑप्शन ए, मोस्ट एंग्री फादर। नो। मोस्ट एडोरेबल फादर। यस, मोस्ट एडोरेबल। एडोरेबल का मतलब होता है पूजनीय, एडोर मतलब होता है पूजा करना, एडोरेबल पूजनीय। मोस्ट डेलिकेट फादर, बहुत ही नाजुक मिजाज के फादर। नो। द मोस्ट सुटेबल आंसर इज बी, मोस्ट एडोरेबल फादर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट इन क्लास, क्लास के अंदर किड्स बच्चे किस तरीके से शर्तें लगा रहे थे। बेट मतलब शर्त लगाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हु वुड पास द क्लास, क्लास में कौन पास होगा कौन पास नहीं होगा, ये शर्तें लगा रहे थे स्टूडेंट्स क्लासरूम में। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एन, जो ब्लैंक डायरी है वो एन फ्रैंक को कब दी गई। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑन हर 13th बर्थडे, जब वो 13 साल की थी तब उसको वो ब्लैंक डायरी दी गई थी उसके फादर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज एन फ्रैंक्स फुल नेम, एन फ्रैंक का फुल नेम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनालिस मैरी फ्रैंक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एनालिस मैरी फ्रैंक। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वाज द नेम ऑफ एन फ्रैंक्स सिस्टर, एन फ्रैंक की सिस्टर का क्या नेम था, मार्गोट, एंड शी वाज 16 years old गर्ल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ ओल्ड वाज एन's फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर,
एन फ्रैंक्स के फादर की एज कितनी थी जब उसने एन फ्रैंक के फादर ने एन फ्रैंक की मदर से शादी की? इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ही वॉज 36 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 31, एन फ्रैंक वॉज बोर्न इन, एन फ्रैंक का बर्थ कहाँ पर हुआ था, किस सिटी में हुआ था, किस कंट्री में हुआ था? शी वॉज बोर्न इन जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट वाज द नेम ऑफ एन फ्रैंक्स फादर? एन फ्रैंक के फादर का क्या नेम था? उसके फादर का क्या नाम था? ऑटो फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 33, राइटिंग इन ए डायरी इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी लिखना मेरे जैसे लड़के के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। यहाँ पर मी वर्ड किसके लिए आया है? तो ये मी वर्ड आया है एन फ्रैंक के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। जो पेपर है, कागज़ है, उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? एन फ्रैंक ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। एन फ्रैंक सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन। उसकी जो सिस्टर हैं मार्गोट, उसका बर्थ कहाँ पर हुआ था? मार्गोट का बर्थ हुआ था फ्रैंकफर्ट जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 36, एन फ्रैंक वॉज बोर्न ऑन। एन फ्रैंक का बर्थ कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका बर्थडे कब आता है? एन फ्रैंक का बर्थ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 12 जून 1929। 12 जून 1929। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट वाज द नेम ऑफ एन फ्रैंक्स मदर? एन फ्रैंक की मदर का क्या नाम था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन फ्रैंक की मदर का नाम था एडिथ होलेंडर। एडिथ होलेंडर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज मिसेस क्यूपरस? मिसेस क्यूपरस कौन थी? मिसेस क्यूपरस थी उसकी टीचर, एन फ्रैंक्स टीचर। करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 39, एन फ्रैंक्स ग्रैंड माँ डाइड इन। एन फ्रैंक की ग्रैंड माँ कब मरी? उसकी डेथ कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1942 में। उसकी ग्रैंड माँ 1941 में बीमार हो गई थी और 1942 में उसकी डेथ हो गई थी एन फ्रैंक की ग्रैंड माँ की। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ सेकंड एसे गिवन बाय मिस्टर कीजिंग टू एन फ्रैंक? एन फ्रैंक को दिया गया जो एसे मिस्टर कीजिंग के द्वारा, उसका टाइटल क्या था? उसका टाइटल था अ चैटरबॉक्स, एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। यस, सेकेंड बार का जो ऐसे दिया गया था उसका नाम था एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, और फर्स्ट बार जो दिया गया था उसका नाम था अ चैटरबॉक्स, और थर्ड टाइम जो ऐसे का टास्क गया था उसका नाम था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। क्वेश्चन नंबर 41, द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक्स इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ये जो चैप्टर है ये कहाँ से लिया गया है? करेक्ट ऑप्शन इज बी, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेट्स सबमिट दिस ऑनलाइन टेस्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सी इन द नेक्स्ट क्लास। एंड इसमें हमने 41 क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू लेटर।